पाकिस्तान के सियासी मामलात ड्रामाई हैं, ड्रामाई रहेंगे और मज़ीद ड्रामाई रहेंगे जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं। न्याई साहब, सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था ब्रेक से पहले, नोइंग इमरान खान इन एंड आउट, आपके नज़दीक ये जो तहरीक इंसाफ दावे कर रही है, फिर हुकूमत, ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट मैंने पढ़ा, वो इंडिकेट कर रही है बुशरा साहिबा के बाहर आने को जोड़ा जा रहा है इमरान खान साहब की किसी बड़ी डील से। व्हाट्स योर टेक? देखें कामरान, ये है तो गैर मामूली सूरत हाल, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो पैटर्न है उसमें तो ये फिट नहीं होती। मैं दो तीन चीज़ों को मेरा ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई की जो लीडरशिप है वो पूरी की पूरी, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि वो पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर असर है और ज़ेर इस्तेमाल है। चाहे वो कितनी बड़े नारे लगाएं, चाहे आसमान की तरफ उठ के मुँह करके और किसी को बुरा भला कहें या नीचे करके, वो सारे के सारे वो कहते हैं तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और लेकिन इसके अलावा एक और दिलचस्प सूरत हाल से पीटीआई दो चार है, और वो सूरत हाल ये है कि इनके आपस के अंदर जो इंटरनेशनल फ्यूड है, जो इंटरनल स्ट्राइप्स हैं, वो भी बहुत ही पाए की हैं। इतनी लेकिन ऐसा मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। ये मुझे इस बात पे रहने दें। आप मुझे एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पीटीआई की क़यादत एस्टैब्लिशमेंट के ज़ेर इस्तेमाल है। मुझे इस पे बात कर रहे हो, देन मोर ऑफ अ रीजन तो इमरान खान। जी बताएं। अच्छा, ओके कामरान, मुझे बात प्लीज करने दें। मैं बात यही कर रहा हूँ। अब इस सिलसिले में जो बुशा बीबी आई है, आपने वो सारा बात को, मैं इसी को तो वाइंड अप कर रहा हूँ कि एक ये उसकी हकीकत है, ज़ेर असर है, एक आपस में वो एक झगड़ा कर रहे हैं। इसमें बुशा बीबी जो है उनका आना जो है उसमें चूंकि एक नई चीज़ पैदा हो रही थी, और वो ये पैदा हो रही थी कि पिछले 3-4 महीने से इमरान खान साहब की एक हमशीरा है जिनको सियासत में आने का बड़ा शौक भी है, और भाई का भी उनको बहुत जो है दुख है। तो उनको उनके वर्कर्स की तरफ से जो इम्पोर्टेंस जो मिल रही थी, अब वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मेरी अपनी कैलकुलेशन, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, मैं तो उसे एनालिसिस कर सकता हूँ, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने बुशा बीबी को बाहर निकाला है। और बुशा बीबी जो है वो जो लड़ाई पहले से मौजूद है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने पहले अपने इसको इकट्ठा करना है। मैं समझता हूँ कि मुझे जो लगता है पिछले चंद महीनों से जो चीज़ आ रही है जिस तरीके से पीटीआई के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई आपस की, कि मुझे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को 2015 का जो एमक्यू मॉडल है, जिसमें अल्ताफ हुसैन कराची और सिंध का हैदराबाद में इनका तूती बोलता था, बंदे बंदे की ज़बान थी और हर तस्वीर का मिनका उनके हक में जा रहा था, वहाँ पे जाके उनका नाम निशान हटा दिया गया। 4-5 एमक्यूज बनी और फिर उनको किस तरीके से हरफ गलत की तरह मिटा दिया गया, जुमला मुतरिज़ा बना के रख दिया गया। तो मेरा अपना ख्याल है कि आने वाले दिनों में बुशा बीबी के आने से तहरीक इंसाफ जो है मज़ीद अंडरमाइन होगी, और अभी उसका शायद ये वजह है कि पार्टी जो है वो उसका जो रुख है वो बहनों की बजाय इमरान खान साहब के, अगर कोई फैमिली में जाए तो बुशा बीबी की तरफ जाए। लेकिन एक और बात ये बता दूं कि इमरान खान साहब को जो अपना वोट होगा वो बुशा बीबी के साथ होगा, जैसे कि मैं उसको जानता हूँ या अंदाज़ा कर सकता हूँ। और उनके पास एक तो स्पेस होगी पार्टी की क़यादत को जो इकट्ठा रखने की, जैसे उन्हें कई मीटिंग्स कर रही हैं, रोज़ाना वो मीटिंग्स कर रही हैं वहाँ पे पख्तूनख्वा में, और चीफ मिनिस्टर भी उनके सामने दो जानू बैठे और सारे के सारे यहाँ से भी क़यादत जा रही है। तो ये बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि कोई है तो गैर मामूली बात, लेकिन कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने जहाँ अपने बहुत सारे कार्ड्स गलत खेले, इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी, परवेज़ खट्टक बेचारे की शायद ख़त्म की, लोगों को बयानात दिलाए, उसमें जब ये मत भूलें कि कई चालें उनकी बहुत कामयाब हैं। अगर तो ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उनके आंखों के सामने ही आपस में जो लड़ भिड़ ख़त्म हो जाए, और फिर बुशा बीबी भी उसमें कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, बल्कि इन सारी जो उनकी आपस में अफरात व तफरीत है उसको बढ़ाएंगी। राइट।